लायर गेम एनिमे के दूसरे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। नाओ और अकियामा ने साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया है और अकियामा ने शर्त रखी है कि अगर वह फुजीसावा के 100 मिलियन येन भी चुरा लेते हैं तो उसमें से 50 मिलियन वह रखेगा। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अब शुरू होता है। अकियामा ने नाओ की मदद करने के लिए हाँ कर दी है। अब नाओ के अंदर एक नई जोश भर चुकी है। वो अब वही लड़की नहीं रही जो रोती धोती थी। वह सीधा जाती है फुजीसावा के घर। दरवाजा खोलते ही बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है, सेंसे, अब मैं भी लायर गेम को सीरियसली ले रही हूँ और सुन लीजिए, आपसे मेरे 100 मिलियन लेकर रहूंगी और आपके 100 मिलियन भी हड़प लूंगी। ये वॉर है। इतना कहकर वहां से निकल जाती है। अब नाओ ने लड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि आंसू बहाने से किसी का पेट नहीं भरने वाला। और हाँ, उसे एक धांसू पार्टनर भी मिल गया है, अकियामा, वही शख्स जिसने अकेले दम पर एक पूरे करप्ट बिजनेस नेटवर्क को ढेर कर दिया था। अब दोनों बैठते हैं एक पार्क में। नाओ पूछती है, बता क्या प्लान है तेरा? प्लान बिल्कुल सिंपल है, बस 2 काम करने हैं। पहला, तू जाके फुजीसावा को बता दे कि तू उससे खेलेगी। दूसरा, हम उस पर 24 घंटे नजर रखेंगे। बस इतना सा है मेरा पूरा प्लान। नाओ को पहले तो लगता है कि यह क्या मजाक है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं। वह मान जाती है। अब नाओ शुरू कर देती है फुजीसावा की चौकीदारी। हर वक्त उसकी कार उसके घर के आसपास ही रहती है। एक दिन फुजीसावा जब बाजार से लौटता है तो देखता है उसके घर के सामने एक शख्स खड़ा है, अकियामा। अकियामा आगे बढ़ता है और कहता है, सुन ले बुड्ढे, अब से मैं भी इस खेल में हूँ। तेरे 200 मिलियन पर मेरी नजर है और हाँ, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो तेरी नींद उड़ा देगा। यह सुनते ही फुजीसावा के होश उड़ जाते हैं। वह दौड़कर अपने घर के अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वहां से हिलता नहीं है, बल्कि वह खिड़की से झांककर देखता है कि उसके घर के सामने एक कार खड़ी है जिसमें नाओ बैठी है। अब उसने पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस आती है तो नाओ वहां से तेजी से गाड़ी निकाल लेती है। यह सब देखकर अकियामा जोर से हंसता है। अकियामा कहता है, अरे यार, देख उस बेचारे की हालत। पुलिस बुलानी पड़ी उसे। अब अकियामा एक कदम और आगे बढ़ता है। वह फुजीसावा के घर के ठीक सामने वाला कमरा किराए पर ले लेता है। अब वहीं से दोनों फुजीसावा पर नजर रखते हैं। नाओ ये सब देखकर पिघल जाती है। वह अकियामा से पूछती है, तू तो बहुत अच्छा इंसान है यार, शिफ्ट भी ऐसे रखी है कि मैं हॉस्पिटल जाकर अपने बीमार पिता से मिल सकूं। तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे लिए? अकियामा कहता है, पैसा, बस पैसा। जेल से छूटे आदमी को कौन काम देता है? अगर हम फुजीसावा के 200 मिलियन हड़प लें तो मैं 50 मिलियन अपनी जेब में डालूंगा। 1 महीने की मेहनत के 50 मिलियन। मेरे हिसाब से तो सोने पे सुहागा है ये डील। अब 1 हफ्ता बीत जाता है। फुजीसावा पर नजर रखते रखते दोनों ने एक पैटर्न नोटिस किया। पहले तो वह बाहर घूमने फिरने जाता था, लेकिन अब वह अपने घर में ही कैद हो चुका है। नाओ के मन में सवाल आता है, भाई बस नजर रखने से पैसे तो थैले में नहीं आएंगे ना? अकियामा समझाता है, शिकार को उसके घर में ही डरा दो। देख, कोई भी इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, जब उस पर लगातार नजर रखी जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अकियामा नाओ से कहता है, जरा अपने आप को फुजीसावा की जगह रखकर देख। तू जानती है कि तेरा सामने वाला जीतने का ठान चुका है। उसने तुझसे कह दिया है कि तेरे पैसे उड़ जाएंगे और तू यह भी जानता है कि तुझे कोई 24 घंटे देख रहा है। अब खुद बता, तेरी क्या हालत होगी? नाओ पीछे मुड़कर फुजीसावा को देखती है। वह बैठा है एक कुर्सी पर। उसका चेहरा पिला पड़ गया है। वह खुद से बड़बड़ा रहा है, क्या करेंगे, कैसे चुराएंगे? नहीं चुरा सकते। तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है जहां नाओ खड़ी है। वह तुरंत खिड़की बंद कर लेता है। अकियामा मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, इसकी हालत अब से ही पतली होनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यह और बिगड़ेगी। लेकिन नाओ फिर भी संशय में है। ठीक है, मान लिया कि हमने इसका दिमाग खराब कर दिया, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? यह तो बैंक लॉकर में बंद है। हमें तो पता भी नहीं किस बैंक में है। तभी अकियामा एक बम फोड़ता है। किसने कहा कि पैसे बैंक में हैं? ये 200 मिलियन इसी घर के अंदर है। नाओ के होश उड़ जाते हैं। अकियामा कहता है, जरा सोच, अगर तू होती और तेरे पैसे बैंक में होते और कोई तुझे 24 घंटे देख रहा होता तो तू क्या करती? नाओ कहती है, मैं तो घर छोड़कर भाग जाती। पैसे तो बैंक में सेफ है ना? अकियामा पूछता है, और अगर तूने पैसे बैंक के बजाय घर में कहीं छुपाए होते? नाओ को अब बात समझ आती है। तो मैं घर से हिलती ही नहीं ताकि कोई मेरी छुपी हुई संपत्ति पर नजर न डाल सके। अकियामा ताली बजाता है। बिल्कुल सही, यही तो है अजीब बात। हम उस पर इतना दबाव बना रहे हैं, फिर भी यह आदमी घर छोड़कर नहीं जा रहा। इसका सीधा मतलब उसने अपना खजाना इसी घर में कहीं दफनाया है। अब अकियामा आगे बढ़ता है। वह नाओ से कहता है, चल इसकी नींद और उड़ा देते हैं। उसे बता देते हैं कि हमें उसका राज पता चल गया है। गेम खत्म होने में अब 16 दिन बचे थे। फुजीसावा की मानसिक स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी।
अब वह एक ही कमरे में बैठा रहता है, अपनी कुर्सी से हिलता ही नहीं। अकियामा नोट करता है, बस हो गया, पैसे इसी कमरे में हैं। अगर कहीं और होते तो ये आदमी वहां जरूर झांकता। लेकिन अभी भी एक शक था, हो सकता है उसने पैसे अलग अलग जगह छुपाए हों। इसी बीच नाओ अपने बीमार पिता से हॉस्पिटल में मिलती है। उन्हें कुछ नहीं बताती, चाहती है कि उनके आखिरी दिन शांति से गुजरें। गेम खत्म होने में 10 दिन बचे थे। फूजीसावा अब पूरी तरह टूट चुका है। उसी कमरे में बैठा बैठा आत्मग्लानि कर रहा है। तभी अचानक उसे धुएं की गंध आती है और कहीं जलने की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर इधर उधर देखता है, पूरा घर धुएं से भर गया है। वह तुरंत अपने दोस्त तनाका को फोन लगाता है। यार, मेरे घर में आग लग गई, जल्दी आकर बुझा। तनाका कहता है, पागल है क्या, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना। तभी फूजीसावा की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। अकियामा और नाओ वहां खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अकियामा चिल्लाकर कहता है, साउंड हमारे स्पीकर से आ रही थी और धुआं भी हमने ही भेजा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, तू इस कमरे से बाहर नहीं आया, तूने फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई, तूने बस अपने दोस्त को फोन किया। यानी तेरी जान से ज्यादा प्यारा है यह कमरा। सारे 200 मिलियन यहीं छुपे हैं। फूजीसावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हंसकर अपनी स्थिति को छिपाने की कोशिश करता है। वह कहता है, हाँ तुम सही हो, पैसे इसी कमरे में हैं, लेकिन तुम उन्हें छू नहीं सकते। वह एक कोने में जाकर एक विशालकाय तिजोरी दिखाता है। यह स्टील से बनी है, बेहद भारी है और इसका कोड सिर्फ मुझे पता है। इसे न तो उठा सकते हो न तोड़ सकते हो। यह देखकर नाओ रोने लग जाती है। सेंसे, मेरे पिता की तबीयत खराब है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। लेकिन फूजीसावा अब अपने असली रूप में आ चुका है। वह नाओ को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है, जा घर जाकर रो और सोच कि 100 मिलियन का कर्जा कैसे चुकाएगी। तभी अकियामा आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान है। वह धीरे से कहता है, तुझे क्या लगा तू अपनी यह तिजोरी दिखाकर मुझे डरा देगा? सुन ले, मैं इस तिजोरी को खोलकर तेरे सारे पैसे निकाल सकता हूं और यह कोई जादू नहीं, साइंस है। फूजीसावा अब पूरी तरह सहम जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। वह बैठ जाता है अपनी तिजोरी के सामने, जैसे कोई रक्षक अपने खजाने की रखवाली कर रहा हो। नाओ और अकियामा वापस अपने कमरे में आते हैं। नाओ पूछती है, तो तूने झूठ बोला, तू तिजोरी नहीं खोल सकता? अकियामा कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे पता है कैसे पैसे निकालने हैं, बस अभी टाइम नहीं आया। वह समझाता है, देख, फूजीसावा ने सोचा कि तिजोरी दिखाकर हम हार मान लेंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखकर उसका अपना कॉन्फिडेंस टूट गया। अब वह यह भी नहीं सोच पा रहा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। उसकी बैंड बज चुकी है। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। फूजीसावा पागलों की तरह अपनी तिजोरी के पास बैठा है। वह सोचता है, कैसे खोलेगा? पासवर्ड नहीं पता, चाबी नहीं है, शायद फायर टॉर्च लेकर आएगा, लेकिन उसमें घंटों लग जाएंगे। शायद वह इसे उठाकर ले जाएगा। नहीं, यह बहुत भारी है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि वह तिजोरी के चारों तरफ चेन और ताले लगा देता है। अकियामा यह सब देखकर हंसता है। नाओ को भी अब उम्मीद जगी है। अगर अकियामा इतना कॉन्फिडेंट है तो शायद कुछ तो जरूर होगा, वरना वह भी फूजीसावा की तरह पागल हो जाती। गेम खत्म होने में 4 दिन बचे हैं। तभी दोनों को एक आधिकारिक लेटर मिलता है। उसमें लिखा है, खेल 4 दिन बाद ठीक 5 बजे समाप्त होगा। उस समय एक एजेंट आपके पैसे जमा करने आएगा। यानी फूजीसावा को बस 4 दिन और अपनी तिजोरी संभालनी है और वह जीत जाएगा। नाओ घबराती है, अब क्या करेंगे? अकियामा फिर से वही ठंडा जवाब देता है, वही जो अब तक कर रहे थे, नजर रखो, धैर्य रखो, चिंता मत करो, मैंने तिजोरी पर जादू कर दिया है, समय आने पर वह अपने आप खुल जाएगी। अब दिन बीतने लगते हैं। फूजीसावा तिजोरी से चिपका हुआ है। नाओ की टेंशन चरम पर है। वह बैठी बैठी अकियामा के उस जादू के बारे में सोच रही है। 1 घंटा बाकी है। नाओ अब रुक नहीं सकती। वह उठती है और फूजीसावा के घर के नीचे पहुंच जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। सेंसे, प्लीज सिर्फ मेरे 100 मिलियन लौटा दो, मेरे पिता मरने वाले हैं। फूजीसावा अब एक दानव बन चुका है। वह चिल्लाता है, बाप जाए भाड़ में, अब देख तू हारी और मैं जीता। वह नाव को धक्का देता है और अपने घर का दरवाजा पटक कर बंद कर लेता है। घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती है और फिर घंटी बजती है। 5 बजे बज गए। फूजीसावा जीत गया, नाव हार गई। 100 मिलियन का कर्जा उसके सिर पर आ गया। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तभी फूजीसावा के घर की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलता है। सामने खड़ा है लायर गेम का एजेंट। पैसे लेने आया। नाव बाहर गिरी पड़ी है, रो रही है। फूजीसावा हंस रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सब खत्म हो गया या फिर अकियामा ने कोई ऐसा तोड़ निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, देखते देखते टाइम आउट हो गया। नाव हार गई या हमें ऐसा लग रहा है?
अकियामा अब तक कहीं गायब है। क्या उसका वह जादू सच में काम करेगा? क्या तिजोरी खुलेगी? और एजेंट आ गया है, अब आगे क्या होगा? अगर जानना है तो अगला एपिसोड मिस मत करना। और हाँ, अगर तुम भी ऐसी ही दिमागी चालों वाली कहानियों के दीवाने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक ट्रस्ट नो वन बिकॉज दिस इज द लायर गेम।